हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आज की कक्षा, आज का विषय गणित, और आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ पहला, सेट्स अर्थात समुच्चय। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, वीटीसी दादर से। तो बच्चों, समूह इस शब्द का अर्थ हम क्या समझते हैं? तो कुछ वस्तुओं का एक जगह इकट्ठा होना या एक ही प्रकार प्रजाति के अलग अलग वस्तुओं का एक साथ होना, वह समूह कहलाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम चीनी मिट्टी के बर्तन में कप बशी यानी टी सेट है ये। दूसरा है ज्वेलरी गहनों का समूह। तीसरा है भौमितिक आकृतियों का समूह। तो ये सारे समूह हैं, यानी एक से अधिक वस्तुएं। उसी प्रकार सप्ताह के दिन यानी दिनों का समूह, कक्षा के होशियार बच्चों का समूह, आरंभ की 100 गणन संख्या यानी संख्याओं का समूह। तो हम यहाँ शब्द देख रहे हैं समूह, अर्थात कई वस्तु या घटक एक साथ। अब हम चलते हैं, दूसरा एक शब्द है समुच्चय, सेट। तो समूह और समुच्चय में क्या फर्क है? तो समुच्चय भी एक समूह है, लेकिन एक विशेष समूह होता है। जिस समूह के घटकों को अचूक और स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं, उन समूहों को समुच्चय कहते हैं। तो अचूक और स्पष्टता से व्यक्त कर सकने वाले समूहों को ही हम समुच्चय कहते हैं। तो if we can definitely and clearly decide the object of a given collection, then that collection is called a set. That is definitely and clearly things. उदाहरण के तौर पर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ समूह देखते हैं और हम चेक करेंगे कि समूह और समूह में समुच्चय कौन सा है। तो 10वीं कक्षा के पराक्रमी विद्यार्थी, तो विद्यार्थी पराक्रमी हम नहीं पहचान सकते उसको। महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ और किले, तो उसकी मजबूती का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। आरंभ की 10 गणन संख्या वह निश्चित है। 10 गणन संख्या गिनने योग्य संख्या, काउंटिंग नंबर 1 to 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह फिक्स है, हमको पता है। हमारे सौर मंडल के ग्रह, हमें पता है कि हमारे जो सौर मंडल है, तो सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रह वह भी निश्चित है, हमें पता है। तो हम निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में यह 9 ग्रह हैं। एक वर्ष के महीने, हमें महीनों की संख्या कैलेंडर के हिसाब से पता ही है, 12 होते हैं। और सप्ताह के दिन भी पता है कि 7 होते हैं, निश्चित पता है। तो इसमें निश्चित जानकारियाँ कौन कौन सी हैं? तो नीचे से 4 जो घटक हैं, समूह हैं, वह निश्चित जानकारी के हैं। और ऊपर के जो 10वीं कक्षा के पराक्रमी विद्यार्थी और मजबूत गढ़ और किले, यह हम इसे स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पराक्रमी विद्यार्थी कोई भी हो सकता है और किसकी तुलना में वह पराक्रमी विद्यार्थी किसी और से कमज़ोर भी हो सकता है ना। तो इसलिए वह पराक्रमी विद्यार्थी निश्चित नहीं है, हम उसको नहीं बता सकते। मजबूत किले और गढ़ का भी वही हाल है कि गढ़ किस हिसाब से मजबूत है, अलग अलग तरीके से वो मजबूती हो सकती है। कोई गढ़ गोला बारूद के या
तोड़ा जा सकता है, कोई नहीं भी तोड़ा जा सकता है। तो उसकी मजबूती अलग अलग कसौटी पर हम चेक कर सकते हैं, यानी निश्चित नहीं है कि यह गढ़ मजबूत है या नहीं है। बाकी चारों निश्चित है, हमने देखा। तो ऐसे निश्चित स्पष्ट जानकारी दे सकने वाले घटकों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। तो जिस समूह के घटकों को अचूक और स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं उन्हीं को हम समुच्चय कहेंगे। तो अब समुच्चय की चर्चा करेंगे हम अब। तो समुच्चय के जितने भी घटक होते हैं या सदस्य होते हैं, या यूं कहें कि समुच्चय के अंदर जो कुछ भी वस्तु है, जानकारी है, वह उसका घटक कहलाता है, सदस्य कहलाता है। और उससे हम वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से ही दर्शाते हैं। ABCDXYZ कैपिटल से दर्शाते हैं उसके नाम को, समुच्चय के। और उसके जो घटक हैं, सदस्य, उसको हम स्मॉल लेटर से, छोटे अक्षर से दर्शाते हैं, ABCXYZ स्मॉल लेटर। और घटकों को हमेशा धनुर्कोष्ठक में ही लिखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह समुच्चय M, उसको घटक जो हैं उसके ABCXYZ दिखाई दे रहे हैं आपको, वह धनुर्कोष्ठक के अंतर्गत लिखे गए हैं। अब हम चलते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं समुच्चय के। संख्या समूह के उदाहरण देते हैं हम। पहला है प्राकृतिक संख्या n, 1 2 3 से अनंत तक। तो यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो हमने कोष्ठक बंद कर दिया है धनुर्कोष्ठक से n लिखकर, और डॉट 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 दर्शाता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब असीमित है, असंख्य संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो पहला था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। दूसरा है सेट ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जो W से दर्शाया गया है, और यह भी असीमित घटक है इसके अंतर्गत, और लेकिन इसकी शुरुआत 0 से होती है। तो प्राकृतिक संख्या में 0 आ जाने पर वह पूर्ण संख्या का समूह या समुच्चय बन जाता है। उसी प्रकार इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं, इसमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य संख्या को लेकर यह समूह बनाया गया है। यह इसका आरंभ और अंत दोनों असीमित है। परिमित संख्या में, जो कि बटे के रूप में अर्थात P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं, फिर वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, शून्य हो, सब जो है वो परिमेय संख्या में आती हैं। और R वास्तविक संख्या का समूह जो है, समुच्चय, वह अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को मिलाकर जो समूह बनता है। यानी समान तौर पर ऊपर के जितने भी समूह हैं सब वास्तविक संख्या के समुच्चय में आते हैं। समुच्चय दो तरह से लिखा जाता है, उसकी दो पद्धतियां हैं, हम उसे देखेंगे। पहली है सूची पद्धति, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। दूसरी है गुण वर्णन पद्धति, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में क्या फ़र्क है, हम एक एक उदाहरण द्वारा देखते हैं। पहली है सूची पद्धति। अगर 1 से 10 तक के विषम संख्याओं को हमें लिखना है समुच्चय बनाकर सूची पद्धति में, तो कैसे लिखेंगे? तो विषम संख्या जो है वह 3 5 7 9 है, उसको हम धनुर्कोष्ठक के अंतर्गत लिख लेंगे। समुच्चय का नाम दे दिया अक्षर A से। आपने देखा कि ये 2 बार लिखा गया है, लेकिन दोनों में घटक वही हैं, क्रम आगे पीछे है। तो सूची पद्धति में समुच्चय के सभी घटकों को धनुर्कोष्ठक में लिखा जाता है और एक घटक एक ही बार लिखा जाएगा। हर घटक के बीच में कॉमा होता है और इसमें क्रम जो है वो निश्चित नहीं, आप किसी भी क्रम में इसको लिखा जा सकता है, केवल घटक एक ही बार होना चाहिए। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है रिमेंबर शब्द है, उसके अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो रिमेंबर में आप देख रहे हैं 8 अक्षर हैं, लेकिन उसके समुच्चय में केवल 4 ही घटक दिखाई दे रहे हैं, REMB। तो यहाँ पर क्या नियम लगा कि एक अक्षर कितने बार भी आए हमें एक ही बार लिखना है। R इसमें 2 बार था,
तो एक ही बार लिखा, ई 3 बार है तो भी एक बार लिखा, एम 2 बार था एक ही लिखा, और बी है। इस तरह से हमने आर एम ई को एक एक बार लिखा और बी को एक बार जो है वो तो लिख ही दिया हमने। दूसरा है गुण वर्णन पद्धति। यहाँ पर हम अलग अलग घटक न लिख कर उसके गुणों को एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, इसलिए इसका नाम है गुण वर्णन पद्धति, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें कैपिटल अक्षर में समुच्चय का नाम होगा, लेकिन उसके घटक को किसी स्मॉल लेटर से दर्शाकर उसके गुणों को लिखा जाता है, गुणधर्म को लिखा जाता है। केवल एक स्मॉल लेटर लिखकर उसके आगे एक खड़ी पाई लिखेंगे, उसके बाद उसके गुणों को लिखेंगे। जैसे ए एक समुच्चय है, उसके एक्स घटक हैं, तो एक्स घटक हैं। अब उसके गुणों को लिखने के लिए उसके आगे एक लाइन खींची गई है, उसके बाद उसके गुण बताए गए हैं। तो गुण क्या है उसके, कि जो एक्स है वो एन से बिलोंग करता है, मतलब वह प्राकृतिक संख्या है। और दूसरा गुण है कॉमा देकर कि वो जो एक्स है वो 1 और 10 के बीच की है। तो एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 है, 1 से 10 के बीच की संख्या है। तो अर्थात वो 2 से लेकर 9 तक की संख्या हो सकती है, कोई भी सभी संख्याएं होगी, सॉरी। तो ये संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर सभी घटक नहीं लिखे गए हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नहीं लिखा गया है, केवल उसको वर्णन कर दिया गया है कि यह प्राकृतिक है और 1 से 10 के बीच की है। इसको पढ़ा कैसे जाएगा कि समुच्चय ए ऐसे एक्स घटकों का समुच्चय है जो 1 से 10 के बीच की प्राकृतिक संख्या है। ऐसे एक्स घटकों का समुच्चय के लिए एक्स खड़ी लाइन एक्स बिलोंग्स टू उसके आगे जो लिखा गया है वो, तो खड़ी पाई जो है ऐसे घटकों का समुच्चय है, उसके बाद बिलोंग्स टू है, मतलब वह किस समूह से या किस घटक को दर्शाता है। चलिए एक एक उदाहरण लेते हैं हम, जो दोनों पद्धतियों से होगा, सामने सामने आपको एक साथ दिखाई देगा। एक उदाहरण देखिए, पहला ए समुच्चय है जो डिवीजन शब्द के अक्षर का समुच्चय है। तो डिवीजन में आप देख रहे हैं कुल मिला के 8 अक्षर हैं, लेकिन उसके समुच्चय जो कि गुण वर्णन नहीं सूची पद्धति है उसमें 6 ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसे 2 अक्षर हैं जो डबल डबल हैं, जैसे डबल या ट्रिपल या 2 बार या 3 बार हो सकते हैं। तो आई 2 है वो 3 बार है, तो इसलिए वो एक ही बार लिखा गया है। बाकी सब अलग अलग है, तो सारे अक्षर इसमें आ गए। ये सूची पद्धति है। तो सूची पद्धति में सारे घटक दिखाई दे रहे हैं एक बार, रिपीट नहीं होना है। और ऊपर जो है एक भी घटक नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल वहाँ गुण वर्णन है पहली लाइन में। दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक समुच्चय बी, यह y घटकों का समुच्चय है और वो घटक कैसे हैं, y स्क्वायर 9, y का वर्ग 9, यहाँ y दिख रहा है लेकिन y का वर्ग 9 होना है। तो y का वर्ग अगर 9 कब होगा, अरे y की जगह पर क्या होगा कि उसका वर्ग 9 होगा, तो -3 और +3 का वर्ग जो है वो 9 होता है। सी एक z घटकों का समुच्चय है। जो घटक कैसे हैं, तो वह z के घटक, और z घटक जो है वो 5 की गुणक है, यानी 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या है और 30 से छोटी है, लेकिन और प्राकृतिक है। तो 30 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं जो कि 5 के पहाड़े की हैं, तो हम उसको सूची पद्धति में 5 10 15 20 25 लिख देंगे। सब आपके लिए एक्सरसाइज है, आपने जो भी समझा उसको यहाँ पर प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। सूची पद्धति में लिखना है सभी को। पहला है सम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, दूसरा है 1 से 50 तक की सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तीसरा है सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय और चौथा है संगीत के 7
मूल स्वरों का समुच्चय। इसमें से हम एक हल करेंगे। दूसरा, 1 से 50 तक की सम अभाज्य संख्याएं। तो इम्पॉर्टेंट बात है सम अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं में सम अगर कहा गया केवल एक ही संख्या है, वह है 2। तो चाहे वो 1 से 100 हो, 1000 हो, लाख हो, एक ही संख्या है। तो हम P समुच्चय को धनु कोष्ठक में उसके घटक इकलौता एक ही है तो लिख दिया और इस तरह से इसका हल प्राप्त हो गया। शेष प्रश्नों का हल आप स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे, ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेसन हमारा यहीं समाप्त हुआ बच्चों। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।